हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हम डाउट्स ले रहे हैं हमारा कल का जो इंग्लिश लेक्चर था उसमें से। तो कल हमने इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट किया था, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे लेक्चर 2 था। तो उसको आज हम उसमें से कुछ डाउट्स आए थे उसको हम ले लेते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक ही दो क्वेश्चन था। वो था कि सर क्वेश्चन 5 एंड 12 को एक्सप्लेन प्लीज़। एंड क्या ये भी क्वेश्चन 5 से रिलेटेड था, सेकेंड वाला भी जो डाउट था। तो इसमें था कि लास्ट वाले का आंसर क्या ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता है क्या। तो चलिए देख लेते हैं हो सकता है कि नहीं। अब ये था सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ जिसका लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द नॉलेज अबाउट द हेरिडिटी हैज़ मेड जेनेसिस्ट। तो जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज है, मतलब प्रेजेंट स्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही कि अभी जो करंट का स्टेज है, जो नॉलेज है जेनेसिस्ट के पास में ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? हेरिडिटी का मीनिंग होता है कि नॉलेज अबाउट द लाइक हिस्ट्री, जो कि मतलब जो कि ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए एक ऑप्शन में जो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि ऑप्शन ए, ओके मैंने ऑप्शन ए बताया था और यहाँ पे डाउट चल रहा है ऑप्शन बी में। अब ऑप्शन ए का अगर हम मीनिंग समझेंगे तो यहाँ पे केयरलेस अबाउट कॉन्सिक्वेंस और ऑप्टिमिस्टिक होपफुल। अब ऑप्टिमिस्टिक का क्यों यहाँ पे हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे पैसेज में ऑप्टिमिस्टिक वर्ड दिया गया है। ओके, तो अभी देखो केयरलेस अबाउट कॉन्सिक्वेंस मैंने इसलिए यहाँ पे कहा था बिकॉज राइट नाउ ये जो है हमारे पास में, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन देयरफॉर बी अब्यूज एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसाइड। सो हम लोग अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे हम यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस यहाँ पे इसलिए इस पे कर रहे हैं कि हम डेवलप करें, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट साइड एंड उसके साथ में ही लाइक उसके साथ में क्या हो रहा है कि जो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा वो भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। तो जेनेसिस आर नॉट फोकसिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बट वो उसमें पहले डेवलपमेंट करना चाहते हैं और बाद में उसके लिए सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रेकलेस हमने आंसर लिया था। बट अगर फॉर एन इंस्टेंस रेकलेस ऑप्शन में होता ही नहीं तो ऑप्टिमिस्टिक कुड हैव बीन द आंसर, ये भी एक आंसर हो सकता था। ओके, और देखो ये भी आंसर हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द राइट, ये पैसेज में अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वी हैव सर्टेनली टेकन इट फ्रॉम एन एग्जाम एंड व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस वी डू सर्टेनली डोंट नो अबाउट इट। तो मोस्ट केसेस में जो सबसे मोस्ट बेस्ट प्रिडिक्शन होता है ऐसे में, तो वो हमको करने की जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक कुड हैव बीन द आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, तो वी कैन टेक इट एज आंसर, ऑप्टिमिस्टिक कंसीडर कर सकते। बट मुझे जहाँ तक ज़्यादा लगता है रेकलेस होना चाहिए। बट देन टू अगर ऑप्टिमिस्टिक जैसे रेकलेस होता ही नहीं ऑप्शन में, तो डेफिनेटली हम ऑप्टिमिस्टिक साथ में जाते, बिकॉज यहाँ पे हमको समवे दिखाई कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। तो राइट नाउ यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट के बारे में बात हो रही है एंड इसमें दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, तो वो इसलिए फ्यूचर वाली बात हो रही। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर ये जस्ट एक पैसेज था, ठीक है, अच्छी बात है, डाउट है इस चीज़, मतलब चीज़ों में डाउट आना चाहिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बार 12th क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, सिंस दिस मॉडल रिलाइज ऑन द वेस्ट इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था। तो राइटर कॉल्स इट वेस्ट इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ। तो यहाँ पे भी डाउट आ रहा था, मैंने आंसर डी बताया था, ऑप्शन बी में कंफ्यूजन था कि ऑप्शन बी लाइक यहाँ पे लगभग जो कंफ्यूजन, बिकॉज ऑप्शन कीपिंग अनवांटेड पीस ऑफ क्लोथिंग आउट ऑफ द थ्रिफ्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और रीसेलिंग वया द इंटरनेट मार्केट, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी और डी में ही कंफ्यूजन है यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे डी हो रहा है, क्यों यहाँ पे बी नहीं हो रहा है। देखो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चलो एक स्टेटमेंट पहले जाते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज एंड नॉट एज बेनिफिशियल, हाँ, अ शिप टू डेवलप दैट आर डीम्ड एज रीसेलेबल, हाँ यहाँ पे है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ डोनेटेड clothing
दैट आर नॉट डीम्ड एज रीसेलेबल, जो कि मतलब नहीं बेचा जा सकता है, उसको क्या करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम भेज देते हैं। तो वो होता है। अब वहाँ से हमारे पास में हम यहाँ पे आते हैं, दिस मॉडल रिलाइज ऑन वेस्ट इकोनॉमी, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सपोर्टेशन इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। तो हम यहाँ पे आते हैं वेस्ट इकोनॉमी, व्हाट हैप तो अब देखो यहाँ पे डंपिंग पुअरर कंट्रीज विद द मटेरियल्स अमेरिकन्स फाइंड अननेसेसरी। अब देखो पहली बात, वेस्ट इकोनॉमी जो ये कंसेप्ट की बात हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन्स पे ही लागू हो। तो इसलिए पहली बात तो ऑप्शन बी यहाँ से भी रॉन्ग होता है। और ऑप्शन डी राइट क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस इज बाइंग, मतलब पहले हम इतना ज़्यादा बाय कर लेते हैं और फिर उसमें से हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी होता है उसको डिस्पोज करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द मोर बेटर ऑप्शन, ओके, मोर गुड ऑप्शन। तो इसीलिए हम डी के साथ में जाते हैं। बिकॉज अगर हम वेस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ठीक यहाँ पर राइट है कि मतलब कि हम यहाँ पे करेंटली अमेरिका के बारे में बात करें, बट हम पूरी तरीके से इट इज़ एन इकोनॉमिक थिंग, राइट? तो यहाँ पे इसमें कहीं पे अमेरिकन्स के मतलब फिर अगर अगर वेस्ट इकोनॉमी इससे अमेरिका से रिलेट हो जाता है तो फिर वो हमेशा डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ही होगा कि जब भी वेस्ट इकोनॉमी की बात आएगी तो विल से इट इज़ इन अमेरिका। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ना ये वर्ड की वजह से, अगर यहाँ पे सिर्फ होता कि डंपिंग पुअर कंट्रीज विद द मटीरियल्स दैट आर अननेसेसरी, तो बी ऑप्शन वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन टू टिक आउट। But because there is a word Americans over here and waste economy is not only for Americans, so that is the reason हम यहाँ पे B को क्रॉस आउट करते हैं, हम B को नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ, D बिकॉज देखो ये सेकंड में डिस्पोजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ द गुड्स दैट आर अननेसेसरी, दिस इज द राइट पार्ट, ओके, वेस्ट इकोनॉमी का। और बाइंग यहाँ पे एक वर्ड है, बाइंग कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज कि बाइंग फिर कहाँ से आता है। तो बाइंग यहाँ पे हम दो कंसेंट्स में ले सकते हैं कि या तो the first and the major concerns is that कि the process of disposing comes from the action of buying। तो पहले हम बाई तो करेंगे तभी तो हम डिस्पोज करेंगे। तो बाइंग पहले की बाइंग मतलब बहुत ज़्यादा हम उसे ले लेते हैं फिर उसके बाद डिस्पोज कर देते हैं। और सेकेंड इज दैट कि वी कैन ऑल्सो टेक इट इनटू like consideration कि the developing countries or the poorer countries are buying and that is the reason वो लोग buy करते हैं, मतलब because they need clothing और textile in their country। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो large amounts of disposal होता है वो उनकी countries में चला जाता है। So that is an also one consideration जो हम ले सकते हैं, but what we should be taking is this one। हमको जो लेना चाहिए वो होना चाहिए होगा कि बाइंग, मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस इज बाइंग एंड देन डिस्पोजिंग, सो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस तरीके से। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और आज शाम को लेक्चर होने वाला 7 PM को रीजनिंग का, इसमें हम टॉपिक लेने वाले हैं ब्लड रिलेशंस, ओके। तो बहुत ही अच्छा एक लेक्चर होने वाला ब्लड रिलेशंस का। सो काइंडली बी स्टे ट्यून और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।